जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके इस मौके को हासिल करना चाहिए, क्योंकि संगत जी अगर जब हमें सत्संग सुनने का और सुनाने का ना जो ये हमें ब्लेसिंग्स मिलती है ना संगत जी, ये भी हमें गुरु जी की तरफ से मिलती है। क्योंकि गुरु जी की आज्ञा के बिना ना तो हम सत्संग सुन सकते हैं और ना ही हम सत्संग सुना सकते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, इसीलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें ना कोई हिंट, कोई ना कोई बात आपके लिए ज़रूर होगी। क्योंकि वो चीज़ अगर आपके सामने आई है ना, तो वो जो चीज़ है वो ज़रूर आपके लिए बनी होगी। इसलिए संगत जी, यही कहा जाता है कि सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। क्योंकि संगत जी, कल्याण तो किसने नहीं करवाना, हर किसी ने करवाना है ना संगत जी। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को पूरा सुनो, सत्संग को हमेशा पूरा सुनो और इसमें से कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई बात आपके लिए आपको ज़रूर मिलेगी। आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे इस चीज़ को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत नर्वस हूँ, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ सारी संगत जी मुझे माफ़ करना। वैसे तो मैं आनंदपुरी हूँ, मायके साइड से उनको काफ़ी मानती आई हूँ, और ससुराल साइड से ये लोग अम्बाले वाले जो कमली सरकार को मानते हैं। और मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद मुझे शिव जी के 3-4 बार ड्रीम दर्शन हुए हैं संगत जी, अलग अलग रूप में। उसके बाद मुझे स्नेक्स भी बहुत दिखते थे ड्रीम्स में। मैं कुदरती शिव जी की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई, ये मानो कि मैं अभी से नहीं, जैसे उनसे कई जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं आनंदपुरी हूँ। मैंने गुरु जी को फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था ये तो ठीक से याद नहीं है, बट मैं जब भी फेसबुक चलाती थी मैं गुरु जी को देखती ही थी। मुझे गुरु जी दिखते थे तो बड़े अच्छे लगते थे, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। फिर मैं अपने मन को ऐसे मन में से मतलब एकदम से ना फीलिंग आने लग जाती थी। तो ये सोचती थी कि मैं तो आनंदपुरी हूँ, पता नहीं गुरुजी मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। क्योंकि संगत जी, सबसे यही सुनते आए हैं गुरु एक होना चाहिए। तो मैं अपने मन को पीछे हटा लेती थी और मैं देखती थी सब गुरुजी की पोस्ट पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते हैं। तो धीरे धीरे मेरा भी मन किया, मैंने भी स्टार्ट कर दिया कमेंट करना। उनको कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। और ना मैंने कई बार किया संगत जी, ज़्यादातर मैसेजेस गुरुजी के हमारे ही ऊपर, मतलब मैंने नोटिस किया कि ना ज़्यादातर जो मैसेजेस होते हैं ना कि ये गुरुजी के हमारे ऊपर आते थे, हमारी सिचुएशन से रिलेटेड। मैं सरप्राइज़ हो जाती थी कई बार, तो मतलब ऐसा लगता था कि ये मैसेज ही मेरे लिए बना है। एक बार क्या हुआ, मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र किसी और गुरु दे हुंदे फिर तो मैनू मन। मैं खुशी से पागल हो गई संगत जी कि मैं तो ये चीज़ सोच रही थी कि एक ही गुरु होता है, पता नहीं गुरु मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, लेकिन मुझे मैसेज आया
कि किसी होर गुरु दी हुंदे होए भी तू मैनू मन। मैं खुशी से पागल हो गई संगत जी। मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था गुरुजी की तरफ से। मैंने फिर गुरुजी को मतलब उसके बाद मैंने मानना शुरू किया। स्वरूप मेरे पास नहीं था और मेरी बुआ ने मुझे दिया था छोटा सा स्वरूप, लॉकेट स्वरूप था संगत जी। जैसे कि मैंने कहा, मैं आनंदपुरी, तो हमारे में ना भोग लगाना कंपलसरी होता है। मेरे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सब मायके वाले ऐसे स्टार्टिंग से ही भोग लगाते हैं, अब भोग लगाते आए हैं। ये गुण मुझ में भी था। बचपन से ही कुछ भी खाना पीना सबसे पहले भोग लगाना और फिर खाना। चाहे तो अगर वो सूचा नहीं है ना तो फिर स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज भोग लगाना। तो मेरे मंदिर में आनंदपुरी गुरुजी महाराज का स्वरूप विराजमान है, बाकी देवी देवताओं का भी था। और संगत जी मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था सिर्फ। उन्होंने भी मतलब जो उन्हें भी मैंने मंदिर में विराजमान किया हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि जब आपका थोड़ा बड़ा स्वरूप आ जाएगा तो इसे मैं अपने गले में पहन लूँगी, मतलब जो लॉकेट स्वरूप था। तो उसको मैं ना, तब मैंने सोचा था गुरुजी को बोलता जब मेरे पास बड़े वाला स्वरूप आएगा ना तो मैं ये आपका जो लॉकेट स्वरूप है वो मैं अपने गले में डाल लूँगी। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमारे यहाँ भोग लगाने का प्रावधान था, तो मेरा दिल किया कि जैसे मैं अपने गुरु महाराज जी को भोग लगाती हूँ गुरु जी को भी लगाया करूँगी। पर कोई नॉलेज नहीं थी गुरु जी को भोग कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते, या लगाते भी हैं कि नहीं लगाते। और ना शाम का समय था, मैंने चाय बनाई, भोग लगाने में मंदिर गई, सबको भोग लगाया और गुरु महाराज, देवी देवता, गुरु जी सबको भोग लगाया। और मेरे मन ही मन में ये सोच रही थी पता नहीं गुरु जी को भोग लगाना होगा या नहीं लगाना होगा। और तुरंत मुझे मैसेज आया, जैसे ही FB ओपन की वैसे ही मुझे मैसेज आया, पुत्र मैं भोग लगाता हूँ, चाहे भोजन का या 1 कप चाय की प्याली का, मुझे भोग लगता है, मतलब या फिर 1 कप चाय की प्याली का। तो मैं मतलब ऐसी थी संगत जी, ओ माय गॉड, मैं हैरान हो गई कि गुरुजी मुझे आप सारे सवालों के जवाब दे रहे हो। मतलब मैं कुछ भी सोचती हूँ अब मुझे उसी चीज़ का जवाब मिल जाता है। मैं मान गई हूँ इनको कि इनके मैसेजेस सच में बहुत ही सच्चे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैसेजेस जो आ रहे हैं वो ऐਵੇਂ ही आ रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं एंड सिचुएशन के ऊपर आते हैं। गुरुजी हर क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देते हैं संगत जी, हर क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी ना ससुराल गांव में गई थी राजस्थान। तो मुझे ना ऐसे गुरुजी का मैसेज आता है, फूलों का इंतज़ाम कर ले, तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। नेक्स्ट डे रात थी तो मैं बाहर बैठे थे हम लोग, गुरुजी वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर आए थे और हमारे घर काफ़ी देर तक गेट पर रहे, जैसे कि मान लो नेगेटिविटी दूर कर रहे हो। मतलब जो भी घर की नेगेटिविटी थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी ना घर की नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं और ना मुझे ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी मतलब संगत जी काफ़ी टाइम से हमारी फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी। तो संगत जी गुरुजी वाइट बटरफ्लाई में आए और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, दूसरी सेम टू सेम वाइट बटरफ्लाई एक और आई। गुरुजी ने 2 बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए संगत जी। 2 बटरफ्लाई आई उस टाइम पर और मुझे ब्लेस किया, हम सबको ब्लेस किया। एक और सत्संग शेयर करूँगी। मैं आस्था चैनल पर ना शिव पुराण सुन रही थी। कुछ काम से किचन में गई, गैस ऑन थी संगत जी, और मेरे सूट की ना सिलाई जल गई, मतलब इसे साइड जल गई और मैंने बहुत मुश्किल से आग बुझाई। मेरे सूट की बाजू थी वो काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी, बट मुझे आँच तक नहीं आई। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं शिव पुराण सुन रही थी उस वक्त। मतलब मैं शिव पुराण सुनते सुनते आई थी किचन में और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं इतनी जली थी पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी मुझे बचा लिया मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे बचा लिया संगत जी। मैंने फ़ोन पकड़ा, मुझे गुरुजी का मैसेज दिखा, एक बहुत बड़ी बला आई थी तुझ पर, हुन टल गई, ओनू मैं टाल दिता। मतलब मुझे ऐसे करके मैसेज आया था। पता नहीं संगत जी मेरे साथ क्या होना था, क्या नहीं होना था। गुरुजी महाशिव ने मुझे कुछ होने ही नहीं दिया। मेरी कलाई बिल्कुल भी नहीं जली संगत जी, बिल्कुल भी नहीं जली। कोई करिश्मा ही हो गया था ये तो।
शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। अभी मुझे आई थिंक 1 ईयर हो गया है गुरुजी से जुड़े हुए, और 1 साल के अंदर ही मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है संगत जी। एक सत्संग और बताती हूँ। एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सुबह गुरुजी को सिर्फ चाय ब्रेड का भोग लगाया और दोपहर को नहीं। तो मैं बेड रेस्ट कर रही थी उस टाइम पे संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मुझे भूख लगी है, तूने मुझे खाना नहीं खिलाना। और ना संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा, क्योंकि मैं तो यही सोचती थी, पता नहीं मैं डेली भोग लगाती हूँ, पता नहीं गुरुजी भोग ग्रहण करते भी हैं कि नहीं करते, खाते भी हैं कि नहीं खाते। संगत जी गुरुजी हमारे सारे डाउट्स दूर करते हैं, सारे के सारे डाउट्स दूर करते हैं। संगत जी सच में ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे तो खुद के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैंने गुरुजी को छोले कुलचे खिलाए, फिर हमारी गली में 3:30-4 बजे ना डेली आता था वो छोले कुलचे वाला। क्योंकि उस दिन मैंने खाना नहीं बनाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर ना गुरुजी को छोले कुलचे का भोग लगा दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं नेक्स्ट सत्संग बताती हूँ। मुझे गुरुजी के ना मैसेज आते थे, पुत्र सत्संग किया कर, सत्संग किया कर। मेरा मन तो करता था, बट संगत जी मेरा घर बहुत छोटा है, मैं रेंट पर रहती हूँ, 55 गज का है घर पर। सत्संग में भी ना हमारे कई सवालों के जवाब मिलते हैं। मैं ये सोचती थी गुरुजी की संगत तो बहुत हाई फाई है, रिच है, इनका तो सत्संग बहुत लग्जरी होता है, बहुत डेकोरेशन होती है, डेकोरेशन करवाई जाती है। हमारे गुरुजी ने तो इसका भी जवाब दिया संगत जी, जरूरी नहीं है सत्संग लग्जरी हाई फाई डेकोरेशन में ही हो जाए। संगत जी उन्होंने मुझे कहा, साधारण सादगी से भी मेरा सत्संग सच्चे दिल से किया जा सकता है पुत्र। मतलब मैं संगत जी हैरान, मतलब मैं इतनी हैरान कि जो चीज़ मैं सोचती हूँ एग्जैक्टली मुझे वही चीज़ का मैसेज, वही चीज़ मुझे उनका आंसर मिल जाता है। और नेक्स्ट मैसेज में आया कि पुत्र छोटा मोटा सत्संग घर में करती रहा कर, और संगत से भी गुरुजी के आंसर्स दिलवाते हैं, संगतों से भी गुरुजी ना आंसर्स दिलवाते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ थी और वो भी ना जो गुरुजी को मानती है। उसने कहा कि भाभी ज़रूरी नहीं है कि आप सबको बुलाओ, गुरुजी का सत्संग ओनली घर में मेंबर्स भी कर सकते हैं। तो संगत जी 7 जुलाई का दिन था, मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत ज़्यादा मन था। मैं सोच ही रही थी कि चलो बड़े मंदिर नहीं जा पा रही, एटलीस्ट घर में ही मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ और गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँ। मैं बहुत परेशान कि इतने छोटे घर में गुरुजी का कैसे करूँ, मतलब जो भी मैं चीज़ें सोच रही हूँ मैं कैसे करूँ। मैं बहुत ज़्यादा संगत जी इमोशनल हो गई, रोई जाऊँ, बहुत रो रही थी मैं। गुरुजी सच में मुझसे ना बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फ़ौरन हल निकाल देते हैं, उस किसी भी चीज़ का ना एकदम से हल निकाल देंगे। उन्होंने हमेशा जवाब दिया है मुझे हर चीज़ का। फिर से मैंने फ़ोन पकड़ा और उनके मैसेज ढूंढने लग गई, और किसी का ना स्टेटस देखा। उन्होंने मतलब ऐसे सोफे के टेबल पर गुरुजी का दरबार सजाया हुआ था, और मानो जैसे गुरुजी ने ना मुझे आइडिया दे दिया कि तू भी मेरा दरबार ना ऐसे ही अपने टेबल पर सजा ले। संगत जी मानो ये कह रहे हो कि तू बस अपना अभी ऐसे कर कि तू अपना दरबार जिस तरह से मैंने तेको दिखाया है तो उसी तरह से सजा ले। फिर क्या था संगत जी, मैं लग गई सजाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आई एम सो लकी, 7 जुलाई उनके बर्थडे वाले दिन मेरे घर फर्स्ट सत्संग हुआ, और हमने ऐसे केक काटा, फीलिंग ब्लेस्ड संगत जी। सच में अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, माँ गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही मैं अपने घर में सत्संग जो फैमिली के साथ करती रही हूँ, और जब भी उनका हुक्म होता है संगत जी, मैंने गुरुजी का आदेश आदेश हुक्म माना है। जब उनका आदेश होता है कुड़िए सत्संग कर, मैं अपने घर में सत्संग करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं उनका सत्संग ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे यूट्यूब पर मैसेज दिखे या फेसबुक पर दिखे या इंस्टा पर दिखे। सत्संग में मोस्टली मैंने उनके हर हुक्म से ही माना है, सत्संग जो मैंने किया है हर हुक्म मान के ही किया है। और जहाँ कहीं भी ना से संगत जी ना माना हो, वहाँ गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ी देना। मेरा
प्यार मतलब सिर्फ प्यार बढ़ता गया गुरुजी के लिए। शिव पुराण सुनना बंद कर दी थी और उनका मैसेज आया कि शिव पुराण सुना कर या पढ़ा कर। मैंने दोबारा से मतलब फिर से अपनी श्रद्धा से इसको स्टार्ट कर दिया और सुनना शुरू कर दिया आस्था चैनल पर। 1 से 4 की टाइमिंग है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। प्लीज़ संगत जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप भी महाशिव पुराण जो है वो सुनना शुरू करो। आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो शिव महापुराण के बारे में वो सारे दुखों की, सारी बीमारियों का निवारण बताते हैं। मुझे जैसे आज्ञा होती है गुरुजी, मैं उसे ज़रूर फॉलो करती हूँ। गुरुजी के लिए संगत जी कहा तो वो भी सुनना शुरू किया। टीवी पर मैं गुरुजी के डेली सत्संग सुनती हूँ, डेली शिव पुराण सुनती हूँ टीवी पर। आस्था चैनल पर 1 से 4 के शाम के समय गुरुजी सुबह उठते ही शुक्राना और मंत्र जाप करती हूँ। इतने पावर है गुरुजी के मंत्र जाप में। मेरा टेंशन लेना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, नेगेटिविटी धीरे धीरे सब खत्म हो रहे थे और बदलाव आ रहे थे मेरी लाइफ में। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं संगत जी। गुरुजी का बहुत टाइम से बोल रहे थे अपना सत्संग शेयर कर कुड़िए। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए और साथ ही संगत जी हमारे आनंदपुरी गुरुओं के बाई जी को भी सपने में किसी सत्संग में जाती हूँ और गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है। दूसरी चीज़ क्या देखती हूँ, भाई जी मुझे गुलाब जामुन का प्रसाद दे रही हैं। दूसरा सपना मुझे कल ही आया, बट मुझे सपने का मतलब समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। काली माता किसी इंसान रूप में कहीं जाती हैं, वहाँ उनको कुछ लोग सही से पेश नहीं आते हैं। कुछ लोग वो जाती हैं शिवलिंग के पास अपनी काली माता के रूप में और अपनी सिचुएशन बताती है और कहती है, हे महादेव आपको आना होगा। मैं क्या बोलती हूँ ड्रीम में, महादेव उग्र रूप में बहुत ही गुस्से में आते हैं और ना वो क्या देखते हैं कि धरती फट रही है जहाँ वो चल रहे हैं और मंदिर बाहर से 2 हिस्से में हो गए। उसके बाद क्या देखते हो गुरुजी किसी मंदिर के बाहर कोई रथ है, उससे भी मंदिर के बाहर दीवार पर ऐसे चौकड़ी करके बैठे हैं। ऐसे करके मैंने ना बहुत बार उनके ड्रीम दर्शन देखे अपने वाइट स्वरूप में। और उनके हाथ में प्रसाद है, ये तो नहीं दिखा कटोरी चम्मच में गुरुजी क्या मिक्स कर रहे थे। उनके हाथ में आई थिंक एक सचखंड का प्रसाद था और मैं रथ के पास ऐसे हाथ फैला के खड़ी हो गई कि गुरुजी मुझे प्लीज़ प्रसाद दे दो। और आज दोपहर को फिर सपना आया गुरुजी का कि मेरी मम्मी ने मंदिर में मेरी मम्मी के मंदिर में विराजमान है और मेरी मम्मी तो मानती नहीं उनको। मेरी मम्मी किसी सत्संग में आई है और उनको ना बहुत ही सुंदर मूर्ति के रूप में गुरुजी स्वरूप मिल रहे हैं। संगत जी फीलिंग ब्लेस्ड, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी रोटी बनाते वक्त एक बार मैं एक सत्संग बताती हूँ। रोटी बनाते वक्त एक बार ओम के दर्शन हुए एंड सेकंड मुझे गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मैं तेको पिकॉक रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने थोड़ा डाउट किया कि मैं तो अपने रूम में हूँ, घर के अंदर आ जाएगा क्या मोर? ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे क्या पता संगत जी कि नेक्स्ट डे सडनली मेरे बड़े मंदिर का अचानक बन जाएगा प्लान और वहाँ बड़े मंदिर में गुरुजी ने मुझे पिकॉक रूप में दर्शन दिए। मुझे संगत जी एक और चीज़ है, मुझे घर पर सत्संग करते टाइम 2 बार जोत में गुरुजी ने वाइट चोले में दर्शन दिए हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कल रात ड्रीम दर्शन दिए, बड़े मंदिर ही ऐसे गद्दी पर अपने उन्होंने ऑफ वाइट कलर का गोल्डन वर्क में चोला पहना हुआ है, बहुत स्पीड में आ रहे हैं एंड फिर अपनी गद्दी पर बैठते हैं। काफ़ी लोग अंदर से बैठे हुए हैं, सब अपने अरदास लगा रहे हैं गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के ड्रीम दर्शन के लिए हमेशा तरसती थी कि सबको होते हैं, मुझे क्यों नहीं होते। मुझे सिर्फ रोटी में ओम के दर्शन, बटरफ्लाई, पिकॉक के होते थे, बट ड्रीम दर्शन में कभी नहीं आया।
इवन मुझे अपने घर पे सत्संग करते टाइम 2-3 बार गुरुजी ने दर्शन दिए, बट ड्रीम दर्शन की प्यास हमेशा थी। गुरुजी ने ऐसी कृपा दी कि एक बार ड्रीम दर्शन दिए और स्वरूप और अमृत वर्षा होते हुए, उसके बाद गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में 2 बार दर्शन दिए संगत जी। एक बार किसी मंदिर के बाहर वॉल पर, रथ के ऊपर ऊंची वॉल पर, उसके बाद संगत जी यस्टरडे नाइट को बड़े मंदिर की गद्दी पर। ये छोटा सा सत्संग जो था मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और संगत जी मुझे ना जोत में तो कल परसों जोत में 2 या 3 बार दर्शन दिए, 2 बार सत्संग में दिए। और कल रात को माता रानी के आगे मतलब मुझे ना एक छवि नज़र आई। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी शक्ति थी, लेकिन कोई ना कोई तो शक्ति थी। संगत जी सच में गुरुजी में बहुत शक्ति है। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस का हमेशा बताते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस का हमेशा एहसास करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही मेरे सत्संग थे छोटे छोटे जो मैं आपको बताना चाहती थी। और जब मैं अगर इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बस पहली बार ये अपना सत्संग लिख रही थी और बहुत नर्वस भी थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और संगत जी अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी ये जो सत्संग है ये आंटी जी ने शेयर किया है, इस तरह से उन्होंने शेयर किया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरी सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का जो ये सत्संग है वो गुरुजी की आज्ञा से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहली बार अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। किसी को नहीं पता होता गुरुजी हमें कब मिलने वाले हैं, पर ये सब कुछ उनकी आज्ञा है, उन्होंने सब कुछ प्लान किया है। अगर आज हम उनके चरणों में आए हैं तो हम आज ही नहीं आए संगत जी, जिस दिन हमारा जन्म हुआ है ना उसी दिन से उनकी ब्लेसिंग्स हम पर हैं। बस हमें ये पता तब चलता है जब गुरुजी चाहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम हर तरफ से ऐसे ठोकर खा चुके होते हैं, हर तरफ से हार जाते हैं, तब गुरुजी रास्ता दिखाते हैं। मैं बचपन से ये था कि भगवान पर बिलीव करती हूँ पूरे दिल से। पता है एक पावर है जो हमेशा साथ है। मेरे फादर जब हमें छोड़कर चले गए थे 2020 में, तब हम बिल्कुल अकेले हो गए थे। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मैं खुलकर रो भी नहीं पाती थी, अंदर से पूरे टूट चुकी थी, पर बाहर से स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाना होता था ताकि मम्मी को संभाल पाऊँ। बस अंदर ही अंदर रो लेती थी, कभी छुप कर रो लेती थी, कभी कैसे, और सोचती थी कि भगवान मैंने आपसे कभी कुछ ऐसा मांगा तो नहीं, पर जो कुछ भी है और जो भी हमारा सब कुछ था वो आप उनको भी दूर, जो भी था वो आप दूर ले गए हमसे। जैसे होता है ना संगत जी, हम जब उदास होते हैं, अकेला महसूस करते हैं तो हमारे माइंड में मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जब हमारे पापा थे तब से तक हमें बहुत से बुरी कंडीशन देखी हैं, तब से अब तक बहुत बुरी कंडीशंस देखी हैं। जैसे हमारे पास अपना घर था, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और पर हम फिर भी भगवान से नाराज़ नहीं हुए और बस कर्म समझकर भूल गए। और पर पापा के जाने के बाद ये लगने लगा कि कैसे भी करके मुझे बस भगवान मिल जाएं, मुझे उनसे बात करनी है। बहुत से मंदिर में जाती थी, मैं सोचती थी कोई भगवान तो सुनेंगे मेरी, और बट मैं बहुत कंफ्यूज भी होती थी। सोचती थी कि कब और कैसे, ख्याल मतलब ये भी आता था कि ये तो कलयुग है और मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं कि भगवान मिले, पर मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी
और शायद हो सकता है कुछ अच्छे कर्म जिसकी वजह से हम परमात्मा के चरणों में हमें आने का मौका मिला। एक दिन मेरी मासी जी मेरे घर पर आए, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। वैसे तो मैं मानती नहीं थी किसी गुरु के बारे में, माफ़ करना गुरुजी, पर जब बड़े मंदिर को और गुरुजी के बारे में सुना तो सुनकर ना जैसे एक अट्रैक्शन सा हो गया। ये मतलब अलग ही कुछ था, जो भी मतलब लगा कि कुछ भी हो जाए मुझे जाना है बड़े मंदिर। और संगत जी पता नहीं कैसे मानो कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ लेकर जा रहा हो, और ऑफिस ना जाकर मैंने अपना रास्ता बदल लिया। मैंने जो भी बड़ा मंदिर कभी सुना नहीं था, मतलब दिल्ली में हम 20 साल से हैं पिछले, मैंने कभी नहीं सुना था यहाँ पे बड़ा मंदिर है, और तब मैं वहाँ अपने आप पहुँच गई। और मुझे तो कुछ पता नहीं था कि कैसे एंट्री करनी है, कैसे जाना होता है, क्या करना होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं बिल्कुल अनजान थी। मैं बस बाहर पहुंचकर कुछ सोचने लगी, और तभी एक अंकल आए मेरे पास। उन्होंने बोला आप अकेले हो? फिर पूछा कि आप फर्स्ट टाइम आए हो? तो मैंने सोचा कि इनको कैसे पता। फिर मैं भी सोच रही थी कि कोई मिल जाए सब कुछ बताने वाला। संगत जी वो कोई और नहीं, वो गुरुजी खुद आए थे मुझे सब कुछ बताने के लिए। प्योर वाइट कलर के कपड़े पहने थे उन्होंने, उनके कुर्ते और पजामे, और उन्होंने कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। मुझे हर एक चीज़ बताई उन्होंने। लंगर प्रसाद के बारे में बताया, गुरुजी ने जहाँ अपना चोला छोड़ा था उसके बारे में बताया। और पता नहीं संगत जी, जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा था ना कि अकेले आई है, तो मुझे ना उनको देखकर बस ये लग रहा था कि अब बैठकर ना उनके साथ रोती रहूं। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा, और अंदर ही अंदर बहुत रोना आ भी रहा था मुझे, और थोड़े बहुत आंसू भी निकले जा रहे थे। कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसे दिखाया, मतलब ऐसा था कि मैं दिखाना नहीं चाहती थी कि मेरे आंसू आए हैं, ये सोचकर कि कोई पूछने न लगे कि क्या हुआ। पर जब मैं वहाँ से लौट कर आ रही थी तब मेरे माइंड में अचानक से ख्याल आया कि ना तो मेरी मासी जी अपनी मर्जी से घर आई थी, और ना ही मैं अपनी मर्जी से बड़े मंदिर गई हूँ। और मुझे अंदर लेकर गए, और वो खुद गुरुजी महाराज जी महाशिव थे। हर पल शुक्राना मेरे मालिक का। फिर मुझे धीरे धीरे अपने आप यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आने लगे। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली, और मैं हर पल गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि मेरे जैसे जितनी भी असंगत हैं उनका हमेशा कल्याण करें, हमेशा उनके साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम सबके साथ रहना, और अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जो भी दिया उस चीज़ का शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी एक और संगत का मैं सत्संग सुनाती हूँ। विनीता आंटी हैं। विनीता आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है, जो कि पहाड़ी हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे रब, मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी की संगत से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो सत्संग सुनाते सुनाते, तो माफ़ करना। जय गुरु जी। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे सत्संग को सुनाते टाइम गलती हो जाए तो। मैं आपकी बेटी हूँ, सब आप ही से सीख रही हूँ, मुझे परफेक्ट आप ही करोगे, मुझे विश्वास है। संगत जी मेरा नाम विनीता है और मैं पहाड़ी हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी संगत जी, बात 2018 की है, जब मेरी पहली जॉब लगी थी MNC कंपनी में। मेरे बॉस के कैबिन में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, और इससे पहले भी मैंने बहुत स्वरूप देखे थे, बट जो अपनापन हुआ था वो समझ में मतलब नहीं आया। वो हुआ इस समय, वो कभी किसी और भगवान को देखकर नहीं एहसास हुआ ऐसा। और मैं रोज़ गुरुजी का स्वरूप देखती। उन्होंने ना पीले रंग का चोला पहना हुआ था उस स्वरूप में। वो स्वरूप गुरुजी का आज भी इंटरनेट पर भी बहुत जगह है। एक दिन मैंने अपने बॉस से पूछ ही लिया कि ये आपके गुरुजी हैं? उन्होंने फिर बताया, हाँ मैं इनसे मिलने हर हफ्ते जाया करता था। मैं बहुत परेशान था, मैं गुरुजी से मिला, और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी परेशानी ख़त्म हुई।
और उन्होंने बताया अब वो बड़े मंदिर इतना नहीं आते हैं क्योंकि गुरुजी ने समाधि ले ली है। मेरे लिए सब बातें न्यू थी क्योंकि मैं उत्तराखंड से थी, उत्तराखंड से हूँ और हमारे यहाँ गुरु को माना जाता है। हम लोग अपने इस देवता को मानते हैं और फिर भी पता नहीं इतना अच्छा लगता था गुरुजी के स्वरूप कर देखकर, जिसे मैं इन्हें कब से जानती हूँ। मैं गुरुजी का स्वरूप मतलब अपने बॉस के कैबिन में सफाई करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हालांकि अब मैं अभी गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, फिर भी मैं कभी कभी बॉस के कैबिन में गुरुजी के पास का जो एरिया है उनका स्वरूप साफ कर देती थी। मैंने बाद में वो जो जॉब मैंने चेंज कर ली और गुरुजी के स्वरूप भी नहीं देख पाई। मैं इतनी बदनसीब थी, आज सोचती हूँ मेरे आसपास गुरुजी की संगत थी और मैं फिर भी गुरुजी से नहीं जुड़ी। आज सोचती हूँ अगर गुरुजी से उस समय में जुड़ जाती तो मेरे उस समय के इतने कष्ट मुझ पे शायद ना झेलने पड़ते मुझे। समय बीता, कोविड का भी एंड हुआ, मेरी मम्मी भी एक सत्संग में गई और हमारा ना बिक रहे प्लॉट जिसकी वजह से मेरी बुआ ने हमें धोखा दिया था वो बिक नहीं रहा था। हम बहुत परेशान थे, भाई की शादी करवानी थी और कैश नहीं था। मेरी मम्मी सत्संग गई और उन्होंने गुरुजी से अरदास की। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सत्संग ख़त्म होते ही पापा का कॉल आया मम्मी के पास कि प्लॉट बिक गया है और पार्टी पैसे लेके आ रही है। पार्टी हमें एडवांस में पूरा पैसा देकर गई संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरी मम्मी को अपनी संगत में जोड़ा और फिर मुझे भी जोड़ा और उसी समय मैं अपने होने वाले पति से मिली और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सब बताया। मैंने जब गुरुजी की अमृत वर्षा वाली बात सुनी मैं बहुत शौक थी और मैं गुरुजी से बड़े मंदिर गई और शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने मुझे मेरे अंकल से मिलवाया, वो बहुत अच्छे हैं और मेरे अंकल जी ने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन कराए। शुक्राना मेरे गुरुजी का, उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को खुद से कनेक्ट करवाया। एक और मेरा सत्संग है, मैं लास्ट ईयर से बहुत परेशान थी अपनी जॉब को लेकर। ऐसा नहीं था कि मेरी जॉब बहुत ख़राब थी, बट मेरे साथ पॉलिटिक्स बहुत होती थी। मैं गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ जाते ही मेरे को पहली बार बहुत खुशबू आई। मैंने अपने अंकल से खुशबू के बारे में पूछा तो उन्होंने इतना मतलब जोर नहीं दिया उस बात पर, बट मुझे फील हो रहा था जैसे गुरुजी मेरे पास आकर मुझसे कह गए कि बेटी तेरा काम हो गया, तो तेरी नौकरी लग गई। मुझे उसी वक्त विश्वास हो गया था कि गुरुजी ने मेरी सुन ली है। संगत जी, मेरी जॉब मतलब जो चेंज हो गई, जो 1 साल से नहीं हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली। शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, जिन्हें सब पता है। मैं पिछले कुछ महीने से संगत जी बहुत परेशान थी। मेरी शादी अटकी हुई है, मेरे अंकल जी के पापा नहीं हैं और उनके चाचा जी ये शादी करवा नहीं रहे क्योंकि उनका बेटा मेरे अंकल जी से कुछ महीने बड़ा है और उसकी शादी नहीं हो रही। वो कुछ करता नहीं था संगत जी। चाचा जी के इस रवैये से हम बहुत परेशान थे, बस रोते रहते थे दोनों कि चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी सेल्फिश क्यों हैं अपने बेटे के प्रति। मैंने कुछ महीने पहले यूट्यूब पर एक सत्संग देखा गुरुजी का। संगत जी, उस सत्संग में एग्जैक्टली यही लिखा था कि मुझे याद नहीं, बट यही था कि गुरुजी कह रहे थे जैसे कि जो अभी हो रहा है ना वो तेरे भले के लिए हो रहा है, जिद मत कर। संगत जी, आज मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके सारे टेस्ट हो गए हैं, उनको टीबी की शिकायत है। उनका एक टेस्ट 17 को होना है जिसमें ये क्लियर होगा कि कोई इन्फेक्टेड तो नहीं, उनको कुछ HIV या कुछ ऐसा और इन्फेक्शन ना हो। संगत जी, मुझे आज फील होता है कि गुरुजी ने मेरी क्यों शादी रोकी, क्योंकि उनको पता था कि मुझे मेरी मम्मी की सेवा करनी है। उन्होंने मेरी मम्मी की सेवा के लिए मुझे रखा था। अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं ये नहीं कर पाती, ये कहाँ से कर पाती संगत जी। मैं मम्मी को टेस्ट कराना, हॉस्पिटल लेके जाना, सारे बिल्स भर पाई मैं, क्योंकि गुरुजी
मैं मेरी अच्छी जॉब भी, गुरुजी ने मेरी अच्छी जॉब भी लगाई थी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, पता है मेरी मम्मी को भी गुरुजी जल्दी ठीक कर देंगे। जय गुरुजी संगत जी। आप भी प्रे करना कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए और उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। मैं डरी हुई हूँ, ये सत्संग लिख रही हूँ, बट मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, हम सब गुरुजी उनकी मम्मा के लिए प्रे करेंगे कि वो ठीक हो जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारी प्यारी सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल चीज़ का, हर एक चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।